हार्मोन्स बहुत पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। कोई वृद्धि के लिए, कोई उसके छोटे के लिए, कोई नाटापन के लिए, कोई फल के छोटा बड़ा के लिए, कोई बीज के आकार के लिए, तो कोई फूल लाने के लिए, कोई फल लाने के लिए। ये सब चीज़ें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे माइंड को सोचने के लिए, कब मैं प्रसन्न रहूँगा, कब दुखी रहूँगा, कब खुश रहूँगा, कब हमको कार्य करना चाहिए, कब हमको थकान होनी चाहिए, और कब जो है स्माइल करूँगा, ये सब चीज़ें। हेलो गाइज, मैं हूँ एजे, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो एक हार्मोन्स के बारे में है। तो हार्मोन्स वो क्या है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करनी है इस वीडियो में। इसमें पहले नंबर ये हार्मोन्स होता क्या है, दूसरी बात ये कहाँ पे पाया जाता है, तीसरी बात इसकी खोज कब हुई थी, चौथी बात इसका नामकरण किसने किया था, पांचवी बात इसका कार्य क्या होता है। यानी कि हम इसमें टोटल 5 टॉपिक पढ़ेंगे। नाम, खोज क्या होता है और किस में पाया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। ये गाइस, आज का टॉपिक जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स आप जानते हैं, हार्मोन्स मतलब होता क्या है, किसी भी क्रिया को तेज करने के लिए उसमें जो पदार्थ डाला जाता है, उत्प्रेरक डाला जाता है, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। तो वहाँ पे देखिए गाइस, ये केमिस्ट्री में अलग होता है, फिजिक्स में अलग इसका मतलब होता है, बायोलॉजी में कुछ अलग से होता है। तो थोड़ा सा चेंजेस करोगे आप, केमिस्ट्री का परिभाषा बन जाए, थोड़ा चेंजेस करोगे फिजिक्स का और थोड़ा सा केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आप जो है इसका प्रयोग केमिस्ट्री से ना तुलना मत करने लगना, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा अलग है। क्योंकि जो है जीव विज्ञान है ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। ओके, तो आप जान के हार्मोन्स होता क्या है। अब साइटोकाइनिन यानी कि हमारे पेड़ पौधों में हार्मोन्स बहुत पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। कोई वृद्धि के लिए, कोई उसके छोटे के लिए, कोई नाटापन के लिए, कोई फल के छोटा बड़ा के लिए, कोई बीज के आकार के लिए, तो कोई फूल लाने के लिए, कोई फल लाने के लिए। ये सब चीज़ें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हमारे माइंड को सोचने के लिए, कब मैं प्रसन्न रहूँगा, कब दुखी रहूँगा, कब खुश रहूँगा, कब हमको कार्य करना चाहिए, कब हमको थकान होनी चाहिए, और कब जो है स्माइल करूँगा, ये सब चीज़ें जो है कौन देखता है, ये सब चीज़ें हार्मोन्स देखते हैं। हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि इंसान को क्या होना चाहिए। ओके, तो वैसे ही पेड़ पौधों में होता है। तो ये साइटोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो ये पाया किस में जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, कोशिकाओं यानी कि सेल में पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया फिगर कुछ पेड़ के कोशिका का। तो जैसे ही जानते हैं हमारा जो शरीर है वो पूरा टिश्यू से मिलके बना है, ऊतक से मिलके बना है। तो ऊतक किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। यानी कि सेल सेल मिलके ऊतक बना, ऊतक से मिलके कंकाल, कंकाल से बन गया शरीर। ओके, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों में भी होता है। तो ये हो गई क्या, हमारे पेड़ पौधों की कोशिका। तो कोशिका में ये चीज़ें होती है, ये कोशिका में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो खोज की थी मिलर ने 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की, साइटोकाइनिन हार्मोन्स की। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं इसका नामकरण कौन किया था। जैसे कि आप जानते हैं कोई चीज़ अगर किसी का जानकारी अपूर्ण रहता है, यानी कि कोई चीज़ कोई खोजता है, उसकी जानकारी उसको अपूर्ण रहती है, तो उसको जो लास्ट में पूरा करता है वही उसका नाम रख देता है। नहीं तो दोनों का नाम नहीं रखा जाता, तीसरे का नाम रख दिया जाता है, कुछ और नाम ही रख दिया जाता है। तो यहाँ पे खोजा किसने था, मिलर ने खोजा था, तो इसके मिलर के नाम पे रख दिया गया। अब इसका नामकरण किसने किया था, लीथम ने किया था। तो अभी हमने बताया ना कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ खोजा है तो वो अपने नाम से रखता है। अगर उसको जानकारी अपूर्ण है तो अगर दूसरा कोई खोजता है तो वो भी अपने नाम से नहीं रख सकता उस चीज़ को। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों में झगड़ा होगा कि खोजा इसने था, रखा इसने था, तुम दोनों का मिक्स करके भी नहीं रखते, तो इसके लिए दोनों मिलके तीसरा नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन रखा था, खोजा किसने था, मिलर ने खोजा था, और नामकरण किसने किया था, लिथाइम ने किया था। तो इन्होंने साइटोकाइनिन हार्मोन्स का नाम दे दिया था। अब बात करते हैं इसका कार्य के बारे में। तो कार्य जो होता है इसका कोशिका विभाजन का होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा बॉडी शरीर में जो है कोशिका विभाजन काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। जैसे कि हमने कोशिका वाले चैप्टर में मानो ह्यूमन टिश्यू के बारे में हमने बता दिया था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें संरचना होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं। वैसे ही इसमें भी होता है, बस इसमें जो होता है कोशिका विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स करता है। जैसे कि आप किसी पेड़ पौधे को कट मार देते हैं, तो उसकी छाल में फट जाता है, फिर देखिए 10-15 दिन तक वो घाव भर आता है अपने आप। तो वहाँ पर जो कोशिकाएँ आई हुई हैं,
जो वहाँ पे कोशिकाएं आई हुई हैं किसके कारण होते हैं, साइटोकाइनिन के कारण। साइटोकाइनिन हार्मोन्स इनको डिवाइड करता है 2 भागों में, इसी से धीरे धीरे बढ़ते हुए वहाँ का घाव भर जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसका सेकेंड वाला कार्य, तो इसका अंगों का निर्माण करना, यानी कि जब तक कोशिका बनेगी नहीं तब तक अंगों का निर्माण होगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम अपनी उंगली काट दिए हैं, तो उंगली काट दिए हैं तो ये ठीक होगी, इसके ऊपर फिर स्किन आएगी, जहाँ से कटा हुआ है वहाँ पे स्किन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कोशिका विभाजन होगा, उसके बाद धीरे 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 करके स्किन आएगी। नहीं तो अगर वैसे ही आ जाती, अचानक से आ जाती, तो ऐसे खट दगाटो इधर फट दे उंगली में आ जाए। जैसे कि स्पाइडरमैन एक मूवी है जिसमें जो है एक डॉक्टर था, वो एक दवा बनाया था जिसको लगाने के बाद में उसका हाथ यहाँ से कटा था, पूरा हाथ मकड़ी के पैर जैसा निकल आया था, तो वैसे हो जाता। ओके, अब तीसरा कार्य जो होता है आरएनए का संश्लेषण। आरएनए का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है बनाना। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वैसे ही इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। किससे? डीएनए से। डीएनए टूट के आरएनए में चेंज होता है। आरएनए अब इसके बाद में पूरा उसको जानकारी देता है। जैसे कि आप जानते हैं बिजली जो होता है, जहाँ पे प्लांट रहता है वो डीएनए रहता है, और उसके बाद में जो वायर गए रहते हैं वो आरएनए रहते हैं। बाकी जो छोटे छोटे घरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हो गया पूरा बॉडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो वायर हैं कनेक्टिंग का काम करते हैं वो आरएनए करते हैं। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी होगी साइटोकाइनिन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।